ताऊ कैसे करें, अभी तक तो ठेका खुला ना है मेरी सास के। मैं तो उसे कह रहा ना कि ठेका तो अपने टाइम पे ही खुलेगा ना, और तू मेरे पीछे हाय तोबा मचा रहा है। चलो ताऊ, चलो ताऊ, ले आ गई। हाँ अब बता कहा करें। ए ताऊ करना क्या है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। ए मेरी सास के कौवा, एक बात बता, हम यहाँ तीन जने खड़े हैं, अब तुझे पता कौन सा वायरस है वो जो फैलना चाहिए। अब बता, पुलिस वालों ने देख लिया ना हमें तीन जनों को खड़ा एक साथ, हमें ले जाएंगे भर के एकदम गाड़ी में। अब मेरे सास के अब पीने को ठेके पे हम वैसे खड़े हैं, और भी जल्दी ले जाएंगे। ए ताऊ वो वाले वायरस का तो नाम हुआ HMPV, HMPV वायरस, जो चाइना से लीक होगा कही है। हाँ 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 वही वही। ये मेरी सास के चाइना वाले क्या कहा जतन करते रहे, ये ऐप करें खुद, अब भरना पड़े हमारे लोगों को। बता, परेशान तो हम हो रहे हैं, वो तो करके बैठ गए। बताओ रैको, आ जाओ रैको एक साइड को, वहाँ कहा बीच में खड़े हो। तब मुझे लगे आगे दिखे ठेके वाला, बाइक तो उसकी खड़ी है काफी देर से, पर ताला पता नहीं कैसे न खोला है। ताऊ, पुलिस पुलिस, भागो भागो, मेरी सास को पकड़, आज इनमें से एक भी बचकर भाग जाना चाहिए। भाग गए मेरी सास के, भाग गए। आजा आजा, वो तो शराबी है यार, उनका क्या धर्म ईमान। हाँ बताओ यार, एक बात बताओ, इन लोगों को ये ना चमक रहा कि हमारे देश में कहाँ हो रहा है, कौन सा वायरस आगा, HMPV। भाई मेरी सास को इन्हें पिवक्कड़ों को पीने से मतलब। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी ठेके पे पिवक्कड़ मिले ना, इन्हें उठा के पहले इन्हें जेल में भरो। हाँ यार, यही तो सवेरे सवेरे दिन निकला ना, इतनी ठंड में इन्हें पीने की लगी है, यूं ना अपने घर बैठे आराम से रजाई में। ये इन्हें मैं तो यूं कहूँ, ये काम धंधा कुछ करते ना है, इनके घर के खर्चा कैसे चले। चलो चलो, आज इन सबले ठेकों पे छापा मारेंगे, जितने भी मिले ना ये पिवक्कड़ नशेड़ी भंगाड़ी, इन्हें सबको भरो आज गाड़ी में। हाँ हाँ चलो चलो। ए चाचा, मेरी सास के पुलिस वाले ऐसे पीछे लगे मेरे, तो यहाँ पे चल के बड़ी मुश्किल से यहाँ को भक्का आया हूँ। चाचा आज मुझे तुम एक बात बताओ, हम पी में तो अपने पैसन की, हम शरीर अपना खराब करें, पैसा अपना खराब करें, टाइम अपना खराब करें, इन्हें कहा दिक्कत है। ए चाचा मुझे तो बड़ी तरफ से लग रही है, पता ना आज पीनी नसीब होगी क्या ना। एक तो ये मेरी सास का वायरल पहले आ गया वायरस। पापा, ओ पापा, चलो जल्दी से भाग के घर को चलो, मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो रही है आज, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लाला तू चल घर को, मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में तेरे पीछे पीछे। पापा मुझे तो कभी कभी तुम पे इतना गुस्सा आवे है, 2 मिनट में कहा हो जाएगा, मेरे साथ चलो। मम्मी की 2-3 दिन से इतनी तबीयत खराब है, तुम्हें कोई फिक्र ही ना है। तुम्हें तो अपने इन लुच्चे लपंगे दोस्तों से फुर्सत मिले जब तो फिक्र हो। ए बेटा डबल बैटरी, गुस्सा काहे को रहा है, चल चल चलता हूँ चलता हूँ। ए लाला तू जा रहा था, हमारा कहा होगा। तुम्हारा बढ़ाई, तुम तो मान ही जाओ, तुम्हारा एक पैर तो लटक रहा कबर में को, और एक पैर से तुम बाज ना सकते, तुम्हें भी हरदम उल्टी बात ही चाहिए। चलो तो आओ मेरे साथ, चल बेटा चल, गुस्सा काहे को हो रहा है। काम कर छोरा, तू चल, मैं डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जल्दी आ जाइए वरना देखता देखता फिर आ जाऊंगा। अबे गधड़िया देख ले यार, तू तो जा रहा, हम कैसे करेंगे फिर। अरे यार मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, बाद घर वाले को दवाई दिलवा वाला हूँ, कई दिन से परेशान है, कहीं से वायरस पायरस में लग गया हो, मुझे खतरा लग रहा है। ठीक है तो भैया तू आ, और हम तुझे यहीं मिलेंगे। ठीक है। मेरी सास का बता यार, सुबह से बैठे बैठे ये टाइम आ गया, अभी तक कोई ग्राहक ना कर दिया है। अरे डॉक्टर साहब है भैया, डॉक्टर साहब। अरे हाँ कौन है भैया, आ जाओ अंदर को होऊंगा। अरे गधड़िया भैया तुम, कैसे बताओ कैसे आना हुआ, क्या बात, कैसे परेशान से लग रहे हो। परेशान से क्या डॉक्टर साहब, तुम मेरे साथ मेरे घर को चलो, मेरे घर वाली की 2-3 दिन से तबीयत खराब है, बस इतनी सी बात, चलो भैया। अरे मेरी मैयारी, मुझे बचा ले। अरे लाला, ओ लाला, अभी तक तेरा बाप डॉक्टर को लेके ना आया। मम्मी लेके आ रहे होंगे, मैं कह के तो आया। कब लाएंगे, जब मेरे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा तो ये है आपकी घरवाली। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ देख लो जरा। अच्छा तो बताओ इनकी कब से तबीयत खराब है। ए डॉक्टर साहब, इन्हें 3-4 दिन से इनकी ज्यादा तबीयत खराब है, और क्या नाम है, आज तो इन्हें ज्यादा ही हो रहा है, इन पे ना बोला भी ना जा रहा। अच्छा तो साहब नवज पवज देख लो पहले। ओए इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, कहीं इन्हें नजला खांसी जुकाम तो नहीं, और इनके गले में कोई जमा जमा सा ऐसे तो नहीं, कोई मलगम वलगम जम रहा हो। अरे हाँ डॉक्टर साहब, इन्हें 3-4 दिन से नजला खांसी जुकाम और छींक, और क्या नाम है, गले में ऐसे मठारती रह गई पूरे। ये तो मेरी सास के HMPV के लक्षण लग रहे हैं पूरे। डॉक्टर साहब ये HMPV होवे कहा है। अरे लाला डबल बैटरी, ये एक वायरस चला कोरोना वायरस की तरह, ये वो होवे HMPV।
है तो डॉक्टर साहब दवाई पवाई तो होगी इसकी, कुछ दवाई दे दो जो मेरी घरवाली बिल्कुल ठीक हो जा। गदड़िया भैया अभी तक इसकी कोई दवाई ना बनी है, अभी तक तुम्हारी घरवाले को लक्षण ही है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कभी पूरे घर में फैल जा, दवाई तो इसकी बनने की सर्चिंग चल रही है। तुम सब मास्क लगा लो, अरे इनके ज्यादा करीब में रहियो मत ना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं तो इतना ही बता सकूं, भाई मैं हूँ गांव का झोला छाप डॉक्टर, इससे ज्यादा मैं कुछ ना कर सका। मैं तो जा रहा हूँ, कभी मुझे भी हो जा। डॉक्टर साहब सुनो तो सही, इसका कोई इलाज तो होगा? अरे आ गया गधड़िया भैया, आ गया गाड़ी लेकर। अरे हाँ प्रधान जी आ गया। और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज तक तुम्हें मैं कई दिन में देख रहा हूँ, कैसे तबीयत तबीयत ठीक ना है का? अरे मेरी सासू के गधड़िया, तू भी मजाक करे, कई दिन में तो आज तू गाड़ी लेकर आया है। अब मुझसे कह रहा कि कई दिन में देख रहा हूँ, उल्टा मैं तुझे कई दिन में देख रहा हूँ। प्रधान जी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और बताओ और कोई है ताजी मीठी खबर गाँव की? अरे गधड़िया भैया तू गाँव की मत पूछे, गाँव में तो ऐसे समझ एलियन एलियन करके हवा हो रहा, हवा यूं एलियन आ गई, एलियन आ गई। अरे प्रधान जी ये मेरी सास के एलियन यहाँ भी आ गए, जहाँ गाड़ी लेकर गया वहाँ भी एलियन एलियन हो रही, अब यहाँ भी आ गए। वो तो चलो दूसरा गाड़ा, अब अपने गढ़ में देखूंगा ये एलियन हो में कैसी है। मेरी सास को पकड़ के मैंने भी ना अपने काम में करवाया है, अपने खेतन में जुताई करवाऊंगा इनसे तो मैं। अरे यार गधड़िया पूरा गांव सुधर गया, तू कब सुधरेगा? ये एलियन का जुताई करने के नहीं आए, इन्हें तो यूं बतलाना ये जादूगर होते गई है, जादूगर, इन चीजों से तो बच के रहे। अरे प्रधान जी तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? गधड़िया दा गैंगस्टर नाम है मेरा, आपका इन एलियनों को देखूंगा, ठीक है ना? गाड़ी वाड़ी भी ना लेकर जाऊं इतने, जितने इन एलियनों को भगाने गाँव से, दो चारों को तो मैं तो कह रहा हूं पकड़ लूं। अच्छा चल कोई बात ना, एक काम कर, जो तेरे पैसे बने कैश तो मेरे पास है ना, जिस नंबर पर मैं तुझे पेटीएम करूँ मैं उस पर पेटीएम कर दूंगा तेरे 5,000 रुपया। ठीक है प्रधान जी, मैं तो चल रहा हूँ अब घर की ओर को, मुझे लग रही है भूख, पहले पेट में कुछ डाल लूं और फिर देखूंगा किधर आए गांव के कोने में एलियन। ठीक है भैया ठीक है, पहुँच पहुँच। और हाँ प्रधान जी एक बात और, अभी ना मैं जरा गाड़ी लेकर ना जाऊंगा, मेरी जरा साली की शादी है, साली की, ठीक है? अगर तुम्हें इतनी इमरजेंसी होवे ना तब भेज दियो किसी को, 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन लग जाएंगे। ठीक है बेटा ठीक है, जा तू पहले घर चला जा, कुछ खा पी ले। ठीक है। बहुत बढ़िया लौंडा भाई गधरिया, पूरे गांव में सबसे बढ़िया लौंडा लगे है मुझे। अरे कांगा भोलू, ओ भोलू की मम्मी कहाँ है? अरे हाँ हाँ आई आई, मैं जरा लीप रही अंदर कमरे में से। अरे तुम आ गए? हाँ तो गया, तेरे सामने खड़ा हूँ तो। ठीक है तुम हाथ पैर धो, मैं तुम्हारे लिए खाने लगाती हूँ। अरे खाना वाना लगे बाद में, पहले तुम मुझे एक बात बता, ये गांव में एलियन एलियन सुनने को यूं मुझे प्रधान जी ने बताई कि सच में आ गए गांव में एलियन? अरे धीरे धीरे बोलो, छोरे से मैं बचा बचा के रख रही हूँ इस बात को, छोरे ने सुनी तो बेफालतू में डरेगा, सुनी तो मैंने भी है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरे ससुर के ऐसे मत न कूदा वरना टांग टांग तोड़ गई तो। अरे तू खाना वाना कहा, तू खाना वाना लगी है, बाद में मुझे अभी भूख सी भी लग रही है, इतने मैं जरा घूम के आ रहा हूँ, इतने तू अपना काम कर ले। वो बात तो ठीक है, देखो मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, जैसे जा रहे हो ऐसे वापस आ जाइयो, पी पा के मत नाइयो। ठीक है। मेरी सास के आज बच के कहा जाएगा, तूने पूरे गांव को एकदम 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 दहशत में ला दिया है। चल छपरी चल आगे को, चल आगे को। ना ना भैया मैं ना जाऊं, मैंने सुना है इनके पास जादू पादू होता कहिए, जरा से मैं जादू से मुंह से भस्म कर दिया तो मैं क्या करूंगा? तो देख गधड़िया आ गया, गधड़िया गधड़िया पकड़ेगा ऐसे गधड़िया। अरे मेरी सास के, ये तो सच में मैं तो प्रधान जी की बात झूठ समझ रहा। हाँ तो पहले तो तू यूं बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है एलियन। एक काम कर, तू यहाँ गांव से बाहर है को चल, यहाँ से तुझे कोई ना कोई बचा लेगा, तेरी जब अकल ठिकाने करेंगे आज गांव से बाहर। तू यहाँ आया कैसे? नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। अरे जाएगा कैसे ना, जाएगा तो तेरा फरिश्ते भी, ना तो तुझे खींच कर ले जाऊंगा आज। चल नहीं जाऊंगा। चलो रे चलो, आजा बेटा आजा। देख मेरी बात सुन, मुझे ज्यादा गुस्सा दिलवाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछूं इतना बताना। मेरी सास के तुमने बड़ा तंग कर रखा है पूरी दुनिया वालों को। पहला सवाल तुझसे मेरा ये है, तू यहाँ क्यों आया था और कब आया था? यहाँ आने का तेरा क्या मकसद था? हमारे करण लोक पर बहुत कोहरा था और मैं यहाँ बस खाली धूप खाने आया था, धूप, मुझे धूप चाहिए। अब ये बता तू यहाँ कब आया था? 2 दिन पहले। तूने खाना खाया 2 दिन से क्या नहीं? मैं खाना नहीं खाता,
फिर क्या खाता है तू? मैं धूप खाता हूँ, धूप। मुझे धूप चाहिए, धूप। ए मेरी सास के तुझे धूप चाहिए? यहाँ कुछ 6 दिन से कोहरा पड़ रहा, आज ही धूप निकली है। उस धूप को तू खाने के चक्कर में एक काम कर, तुझे ना मिला धूप वूप, तुझे लाठी डंडे तो मिल सके यहाँ। ठीक है, तो तुम ना खिला सको तो मुझे ऋतिक रोशन के पास छोड़ जाओ, वो खिला देगा। मैं सही सही बता दे, तुझे मैं खिलवाऊंगा, क्या खाएगा तू? धूप खाऊंगा, धूप दिलवा दो। अबे हमने खुद यहाँ 6 दिन से धूप ना देखी है, कोहरा है यहाँ पर इतना, आज धूप निकली है उसे भी तू खाने के चक्कर में। एक काम करो, तुम धूप में खिला सकते हो तो मेरी प्लेट सी ला के दो, मुझे जाना है वापस अपने वहीं, मेरी मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लेट सी? कैसी प्लेट सी? अरे वही हमारा विमान। अबे अनपढ़ जाहिल एलियन, वो प्लेट सी नहीं, वो उड़न तस्त्री हो गए, उड़न तस्त्री। हाँ हाँ वही वही। कहाँ है वो मेरी उड़न तस्त्री? कहीं तुम उसे बेच के तो नहीं खा गए? अबे भैया एलियन, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, अभी तो उड़न तस्त्री भी की है। अगर तू भी रह गया ना यहाँ एक आध दिन, तुझे भी बेच के खा जाएंगे। अरे ना भैया ना, मुझे बेच के मत खाइयो, मेरे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, जाना है मुझे। एक काम करो, तुम उड़न तस्तरी बेच के खा गए तो मुझे एक आध दिन की और मोहलियत दो। धूप सी और निकल आएगी ना, फिर हमारी धूप में हमारी शक्ति काम करने शुरू कर देती है, हम फिर चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है, हमने कौन सी मेहनत करी है, इतने तू यहाँ रह रहे, आ चल मेरे साथ, आ तुझसे गोबर पथवाऊंगा, आजा। अरे ना ना ना, ये गोबर कहाँ हो गए, मैं ना जाऊँ कहीं। एक काम करो, तुम मुझे इतने ऋतिक के पास छोड़ जाओ, उससे ही मैं करवाता रहूंगा सब होले होले सब चीज। जानते हुए ऋतिक पे को किसी को भी, इतने तू यहाँ रहेगा ना, इतने तू रहेगा मेरे साथ, तो उससे मैं गोबर पथवाऊंगा, भैंसन को नहलवाऊंगा, आ मेरे साथ चला। ना भाई साहब, मैं ना जाऊंगा कहीं भी। अबे जाएगा कैसे ना, तू तेरा अब्बा भी जाएगा। अबे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, अकेले को देख के ऐसा मर्दानगी दिखा रहा है। बेटा शुक्र बना पल्ले मत पड़ जाइए कहीं हम तजवीज़ों के, वरना तुझे छोड़ेंगे ना। अरे तू आजा, इस मुंह को बंद करके आज, जब नहलाएगा ना भैंसन को, और जब फेंकेगा उनका गोबर, जब तुझे याद आ जाएगी अम्मा। आइए आइए शेख साहब, आइए आइए, आपका वेलकम है। आ जाओ शेख साहब, आ जाओ। वल्ला वल्ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हगीज का बच्चा, इंडिया में बिस्किट की इतनी बड़ी फैक्ट्री होती, अगर इतना बड़ा बिस्कुट का फैक्ट्री हमारी दुबई में होती तो सारी दुबई मिलकर इस फैक्ट्री का बिस्कुट खाती। साहब ये बिस्किट का फैक्ट्री नहीं, ये कंडा है, कंडा। भैंसिया गोबर देती हैं, जब ये कंडा बनते हैं, कंडा। हगीज का बच्चा, हमसे झूठ बोलती, इस बिस्कुट को कंडा बताती। अरे शेख साहब ये सच में कंडा है, कंडा। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे घुमाता हूँ तुम्हें। अरे हगीज का बच्चा, ये कंडा क्या होती? ए शेख साहब, जब भैंसिया हकती है ना, उनका बनता है कंडा। आ जाओ आगे। ओ आ जाओ शेख साहब, आ जाओ आगे। आ जाओ शेख साहब, आ जाओ, आज तुम्हें जंगल घुमाऊंगा। वल्ला वल्ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इंडिया में हमको इतना बड़ा और इतनी मोटी पेंसिल मिल जाती, हम ऐसा करती, इस पेंसिल को अपनी दुबई लेकर जाती और पूरी दुबई मिलकर इस पेंसिल से लिखती तो ये जब भी खत्म नहीं होती। हगीज का बच्चा, तुम्हारा इंडिया तो बहुत आगे निकल जाती, तुम्हारे इंडिया के आगे तो हमारी दुबई कुछ भी ना थी, इतना मोटा मोटा पेंसिल बनाती। ए शेख साहब इसे फेंको, ये पेंसिल ना, ये भुट्टा भुट्टा। अभी तो ये कुछ भी ना, आगे तो चलो, तुम्हें अभी कितनी कंफ्यूजन होंगी। आगो आ जाओ आगे, फेंको इसे। ठीक है हगीज का बच्चा। वल्ला वल्ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल हबीबी, तुम्हारी इंडिया में इतना बड़ा सिगरेट होती, कौन पीता इसको? अगर ये सिगरेट हमारी दुबई में होती तो पूरी दुबई पीती इसको, फिर भी ना खत्म होती। ए शेख साहब ये सिगरेट ना है, ये भट्टा भट्टा। हगीज का बच्चा, ये भट्टा क्या होती? पीछे को मुझे आगे को हो जाती। बल्ला बल्ला माशाल्लाह, तुम्हारे इस भट्टे पे सोने के बिस्कुट होती। ए शेख साहब ये सोने के बिस्कुट ना, वो ईंट है, ईंट, इनसे मकान बने हैं, भट्टे में ईंट बने हैं। अच्छा अच्छा, आ जाओ शेख साहब आगे आ जाओ, अगर भट्टा मालिक आ गया तो गुस्से हो जाएगा। ठीक है चलो चलो। बल्ला बल्ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इंडिया में इतना सारा गोलगप्पे का पानी होती, अगर हमारी दुबई में इतना सारा गोलगप्पे का पानी होती तो सारी लड़कियां इस पानी को मिलकर पीती तो जब भी खत्म नहीं होती। ओ हगीज का बच्चा, ये मैं क्या देखती? हगीज का बच्चा, तुम्हारे इंडिया में इतना सारा गोलगप्पे का पानी कौन पीती? ए शेख साहब कैसे पागल वागल हो गए हो, ये गोलगप्पे का पानी नहीं, ये ढेरिया का पानी है, इस पे बस काई जम गई है। आ जाओ शेख साहब आगे चलो, और भी चीज देखनी है अभी। हाँ ठीक है चलो। बल्ला बल्ला माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारी इंडिया में इतना सारा परफ्यूम होती, कौन लगाती इसको? अगर
अगर इतना सारा परफ्यूम हमारी दुबई में होती तो पूरी दुबई पे खत्म नहीं होती। हगीज का बच्चा, इतना सारा परफ्यूम कौन यूज करती है? शेख साहब, ये परफ्यूम ना है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर रोटी बनाने वाला। ये बड़ा है साइज में, ये परफ्यूम ना है। कोई रख गया है इसे रास्ते में। आओ चलो, आओ पीछे कोई आ जाओ तुम, ये रास्ते में काम चल रहा है आगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। ये इंडिया वाले तो हमारी दुबई से बहुत आगे निकल जाती। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह अल हबीबी। शेख साहब क्या होगा, अब कैसे चिल्ला रहे हो? तुम्हारी इंडिया का ऐसा ऊँट होती, हमारे इंडिया का ऊँट तो लंबा होती पर इतना मोटा ना होती। ऐ शेख साहब, ये ऊँट ना है, ये भैंसिया भैंसिया। अरे ये क्या होती, हम क्या देखती? तुम चॉकलेटी केक को यूं ही वेस्टेज फेंकती। अरे शेख साहब, ये चॉकलेटी केक नहीं होती, ये भैंसिया की पोटी है, पोटी। हगीज का बच्चा, तुम बेवकूफ होती, ऐसे चॉकलेटी केक को यूं ही फेंकती। है शेख साहब, ये चॉकलेटी केक ना है, ये वही है जिसको तुम बिस्किट बता रहे, बिस्किट कंडा कंडा। ये भैंस की पोटी है, पोटी। ऊपर वाले क्या करके रहेगा? अब तो कितनी ठंड, बिल्कुल हद कर दी। एक तो ऊपर से इतनी ठंड, और इतनी ठंड में इतना ठंडा ठंडा पानी। कपड़े धो तो आफत, बर्तन धो तो आफत, पोछा लगाओ तो आफत। ऐसे में रजाई में से निकलने को जी न करता, या काम करने की बड़ी समस्या। चल कोई ना, कब तक की ठंड है? आधी जनवरी तो निकल गई, अब और 15-20 दिन की ठंड, ये ठंड भी चली जाएंगी। गर्मियों में भी आफत ही रहे और ठंड में भी आफत। गर्मियों में हाय पसीना और ठंड में हाय ठंड। कहे तो कहे, ऊपर वाले की भी क्या गलती है? ठंड में गर्मी को याद करें, गर्मी में ठंड को याद करें। काम करती हूँ, पहले थोड़ी आग जला लूं। छोरा भी आ रहा होगा, वो भी हाथ ताप लेगा इसी ठंड में। थोड़ी सी गर्म होगा फिर करूंगी काम घर का। हाँ हाँ, ऐसी ठंड में आग के आगे थोड़ी सी जान सी पड़े, वरना बेकार है सब। आज भैया से बात करके देखूं, थोड़े से कई दिन से बात नहीं हुई है, 2-3 दिन से। हेलो हेलो भैया, ठीक हो? हाँ बीबी, मैं तो ठीक हूँ, तू तो ठीक है? और रिश्तेदार भी ठीक है, और लाला भी ठीक है? हाँ भैया, रिश्तेदार भी ठीक है, लाला भी ठीक है। तुम तो ठीक हो? बाल बच्चे सब ठीक ठाक है? और मम्मी की तबीयत कैसी है? अरे बीबी, मम्मी की तबीयत तो ऐसी है ठंड में, बस क्या बताऊं, दवाई खाती रहे तो सही, और दवाई की 2-4 दिन नागा हो गए तो फिर ऐसी तबीयत खराब हो जा। अच्छा भैया, भैया मैं यूँ कह रही, अगर तुम्हें टाइम हो गया तो तुम आ जाइए मुझे लेने। इन्हें तो टाइम ना है, इनका तो काम चलता रहे, और तुम्हें टाइम मिला तो तुम आ जाइए किसी दिन मुझे लेने, और फोन कर दियो सुबह को, मैं हो जाऊंगी तैयार। मम्मी को देखने का बहुत मन कर रहा है। बीबी आता मैं जाऊं, पर सुबह ही सवेरे इतना कॉल पड़े, इतनी ठंड रहे, घर में से निकल को जीना करता है। एक काम कर, किसी दिन धूप सी होगी ना, ठंड हल्की होगी, उस दिन आ जाऊंगा। ठीक है तो भैया चलो ठीक है, मैं घर का काम कर लूं, अन्नी छोरा आ रहा होगा और रोन मचाएगा। ठीक है बीबी, ठीक है। काफी दिन से गई ना हूँ अपने घर, और इसके पापा कालू के ऐसे बना जो ले जा बिना कहे। मम्मी री, हाँ छोरा, हाँ आजा, ये रही आजा। वह मम्मी बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो छोरा आजा, आके आजा, आग पे बैठ के ताप ले, थोड़ी ठंड दूर हो जाएगी। मम्मी एक बात बताइए, अब ठंड लग रही है तो मैं बाहर को जाऊंगा तो मैं आपको कैसे साथ थोड़ा लेकर न जाऊंगा? छोरा घुमा फिरा तो है ना बात को, तू बात बता कहाँ कहना चाह रहा, सीधा सीधा। मम्मी कहना मैं ये चाह रहा हूँ, तुम मुझे जैकेट मंगा दो। बाहर में सब मेरे दोस्त जूते और जैकेट पहन कर घूमे, और मुझ पे जैकेट है ना, मैं ठंड में सुकड़ता फिरूं, ठंडी ठंडी हवा लगे मुझे। तक कौवा, एक काम करिए, इस बात को कहिए तो अपने बाप से, तेरा बाप मुझे तो देता ना पैसा, अपनी आंटी में रखे। एक बात बताइए मम्मी, पापा से तो मैं कह दूंगा, क्यों तुमसे न कह सकूं? मैं पापा कहीं कि तुम्हारा ना हूँ। देखिए मेरे बाहर दोस्त कैसी कैसी बढ़िया बढ़िया जैकेट पहन के फिरे, डेली 2-3 जैकेट है उन पे, अब मुझ पे बस इस लाल से स्वेटर को पहन के टाइम काट रहा हूँ। बताइए मम्मी, और मैं फिर हूँ सुकड़ता हुआ। छोरा ठीक है, तो तू गुस्सा मत होगा, अपने बाप को आ जाने दे, मैं कह दूंगी, मैं मंगा दूंगी उनसे, ले आएंगे। ठीक है चलो, आ जाने दो पापा को, देखते हैं। आ जाने दे क्या, ले पीछे देख आगे। क्या बात है छोरा, कैसे गुस्से से मैं लग रहा है? गुस्से से मैं क्या पापा, एक बात बताइयो, मैं तो यूं ही बाहर सुकड़ते हुए फिरूं, अब मेरे सबले दोस्त लेदर की जैकेट पहन के फिरे, और उनके पास 2-2 3-3 जैकेट है, और मेरे पास एक बिना, वो मेरे मजाक बनाते रहे। अच्छा ऐसी बात है, इस बात को तो तू यार मुँह से भी कह सके। ठीक है तो शाम तक तेरी जैकेट आ जाएगी। और बता, और कुछ चाहिए था? और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जैकेट ला दो, यही तुम्हारा एहसान होगा। बेटे, एहसान वैसान कहा, वो हमारा छोरा ना है, तुझे ला कर न देंगे तो और किसको देंगे? अगर दोनों बाप बेटों की बात हो गई हो, मैं तो रोटी पका दूं, गरम गरम खा लियो। अरे रोटी ना खरा, मैं खाऊंगा शाम को एक साथ ही। अब मैं जा रहा हूँ किसी काम से। ठीक है, मैं तो घर बताने को आया,
और शाम को छोरा के लिए जैकेट भी लाऊंगा, पैसे का भी जुगाड़ करना है। अच्छा चलो ठीक है, ता मैं छोरा के लिए पका दूं, तुम खा लियो कुछ बाहर से। ठीक है, तो मैं तो चल रहा हूँ, तुम बैठो, खाओ पियो, ऐश करो, आराम से जाइयो ध्यान से। और पापा शाम को ध्यान से ले आइयो जैकेट। ठीक है बेटा ठीक है। अब तो ठीक है कौआ, अब तो तेरी जैकेट आ जाएगी। ठीक है, पहना दो रोटी अब, खा बेटा। मम्मी रोटी खाऊंगा अब शाम को एक साथ ही, नई जैकेट पहन के। हे ऊपर वाले, ऐसी ठंड में काम बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम धमाधम सामान बिक रहा है। बस ऐसे ही चलते रहे 2-3 महीने तो एकदम काम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? है भाई साहब, मैं जैकेट लेने आया हूँ, हमारा 5-6 साल का लड़का, उसके लिए जैकेट दिखला दो एक अच्छी सी। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हें कैसे कलर में चाहिए जैकेट? भाई साहब कलर वाला क्या, अपने आप से दिखा दो जैसे लड़के पहने आज के टाइम में। अच्छा आता तो मैं अपनी पसंद से दिखाता हूँ। एक जैकेट आई है बड़ी जोर की, देखने में भी अच्छी लगती है और पहनने में भी बहुत गर्म है, और रेट भी कम है इसके। ठीक है भाई साहब, ले आओ दिखा दो। लो भैया देखो, ये है जैकेट, एकदम बढ़िया जैकेट है। ए भाई साहब जैकेट तो बहुत अच्छी है, रेट क्या है इसके? रेट क्या भैया, सुबह सुबह बोनी का टाइम है, दे जाओ तुम अपने आप से ही। भाई साहब मेरी जेब में तो 1500 रुपया पड़े हैं, 1500 रुपया में आवे तो दे दो, ना तो मैं और कहीं देख लूंगा। अरे हाँ हाँ कोई बात ना, दे जाओ तुम 1500 रुपये, मैंने कही ना सुबह सुबह बोनी बट्टे का टाइम है, झिक ना करूंगा। ले भाई साहब पैसे। ठीक है भैया ठीक है, ले जाओ, पिनाओ लड़के को, और कोई शिकायत भी होगा तो मैं वापस कर दूंगा, टेंशन मत न लियो कैसी भी। ठीक है भैया ठीक है। चल सही है यार, सुबह सुबह बोनी तब हो गई, पैसे भी सही देगा। यार सवेरे से 4 बज गए, अभी तक पापा आए ना जैकेट लेके। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मेरे पापा मेरे लिए आज जैकेट लेके आएंगे। बा ले छोरा ले, जैकेट जैकेट कर रहा, अब ले ऐसी जैकेट लाया हूं तेरे दोस्तों पे भी न होएगी। अरे वाह पापा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। ये मेरी सास की, तेरा मुंह कैसे फटे का फटा रह गया, तू क्या ऐसे गौर से देख रही है जैसे मैं कुछ नई चीज लाया हूँ। हाँ तो बच्चों, कल आपको ABCD याद करने को दिया था, हाँ तो सुनाओ। A फॉर अम्मा, B फॉर माँ साहब, B फॉर बड़ी अम्मा। अच्छा C फॉर माँ साहब, C फॉर छोटी अम्मा। अच्छा D फॉर माँ साहब, D फॉर दादी अम्मा। अच्छा E फॉर माँ साहब, E फॉर इनकी अम्मा। अच्छा F फॉर माँ साहब, F फॉर फालतू अम्मा। अच्छा G फॉर माँ साहब, G फॉर गुंडी अम्मा। अच्छा तो H फॉर बताओ। माँ साहब, H फॉर हमारी अम्मा। अच्छा तो I फॉर इमलिया वाली अम्मा। अच्छा J फॉर माँ साहब, J फॉर जाहिद की अम्मा। अच्छा तो बताओ बच्चों K फॉर माँ साहब, K फॉर कल्लू की अम्मा। अच्छा तो बच्चों L फॉर माँ साहब, L फॉर लोकेश की अम्मा। M फॉर माँ साहब, M फॉर मोटी अम्मा। अच्छा तो N फॉर माँ साहब, N फॉर नानी अम्मा। अच्छा O फॉर माँ साहब, O फॉर ओम प्रकाश की अम्मा। P फॉर माँ साहब, P फॉर पप्पू की अम्मा। Q फॉर कौन सी अम्मा? R फॉर रोबिन की अम्मा। S फॉर माँ साहब, S फॉर सबकी अम्मा। अच्छा T फॉर तुम्हारी अम्मा मास्टर जी। U फॉर उस्ताद की अम्मा। V फॉर विमला की अम्मा मास्टर जी। W फॉर वसीम की अम्मा। X फॉर एक्सपायर हो गई अम्मा। Y फॉर वकील की अम्मा। Z फॉर जहरीली अम्मा। अच्छा एक काम कर गधड़िया बेटा, यहाँ को आ तू मेरे पास कूद के, अरे एक सवाल बता। जी सर लो आ गया, पूछो सवाल, क्या पूछना है? अच्छा तो गधड़िया बेटे, तू 16 फलों के नाम बता। अबे क्या हो गया, कुछ बताएगा भी या मेरी शक्ल भी देखता रहेगा? मतलब सेब, अमरूद, नाशपाती, अंगूर, कितने हो गए? 4। हाँ 4 हो गए, 12 और बता। माँ साहब 1 दर्जन केले। अबे मेरी सास के गधड़िया, 1 दर्जन केले तो 12 कहाँ हो गए? एक काम कर, जब तू अपनी जगह पे जाकर बैठ जा, तू तो ऐसा गवार का गवार ही रहेगा। हाँ तो छपरी तू आ मेरे पास को, बहुत देर से हम खिट्टो से को दिखा रहा है। जी जी सर अजी आ गया, बताओ। हाँ तो कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ बेटा। मास्टर जी भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, मास्टर जी आपकी 2 लोंडियां, मैं मरता सबसे छोटी पर। अबे मेरी सास को तुमने कुछ सीखा दिया क्या? नहीं, जा तू भी अपनी जगह पे जाके बैठ। हाँ तो कौआ तू बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है?
क्या क्या मास्टर जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री? हाँ हाँ कौवा, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूछा मैंने और कुछ न पूछा। मास्टर साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री है अमरिंदर बहुवली। शाबाश। हाँ तो छपरी बेटा तू बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री है सलमान खान। अबे मेरे सास के, मैं प्रधानमंत्री को पूछ रहा हूँ, किसी हीरो को ना। एक कह रहा अमरिंदर बहुवली, एक कह रहा सलमान खान। हाँ तो गधड़िया बेटा तू बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री है योगी जी, योगी जी। अबे मैं प्रधानमंत्री को पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री को ना। हाँ तो वीरपाल तू बता, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? माँ साहब, हमारे देश का प्रधानमंत्री है अमित शाह। तुम कहाँ पढ़ोगे यार क्लास में, तुम्हें ये तो बताना हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। तुम तो फेल हो गए, अब दो छोरी बची है पीछे, इनसे और पूछ लूं। हाँ तो कर लो, तू बता हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री है अल्लू अर्जुन। जैसी तेरी शिकल ऐसी तेरा जवाब। हाँ तो भैया, अब तू बची है पूरी क्लास में। अगर तूने यूं बता दी ना हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, आज से इस क्लास की मॉनिटर तू है। सर, ये तो पिलपिलिया के बाएं हाथ का कमाल है, बाएं हाथ का। हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। शाबाश। हाँ तो आज से इस पूरी क्लास की मॉनिटर है पिलपिलिया। अगर मैं ना आऊँ तो, मैं लेट सवेर हो जाऊँ तो इस क्लास को आज से पिलपिलिया हैंडल करेगी। बहू, ओ बहू, सोती रहेगी या उठेगी भी? सुबह के 10 बज गए और अभी तक तुझे सोने को से फुर्सत नहीं है। कौन है? सुन दो। बहू, ओ बहू, आवाज ना आ रही है क्या? देख ले, मुझे भूख लग रही है, मेरी तबीयत खराब है, कुछ पका दे। बहू, ओ बहू। क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई जो दमादम आवाज देने पे हो? कहाँ फंस गई मैं? ये ऊपर वाले, इस घर में ब्याह हो गया था, मैं तो पछता रही हूँ। ना सोते चैन, ना बैठे चैन, ना लेटे चैन, ना खाते चैन। क्या है, कौन सी आफत आ गई अम्मा? आफत वाफत कुछ नहीं है, मैं यूँ कह रही हूँ सोती रहेगी या उठेगी भी? सवेरे के 10 बज गए, कुछ पकाएगी भी क्या? नहीं, हम तेरे इंतजार में भूखे बैठे हैं, दवाई तक न लिए। अच्छा एक बात बताइयो, मैं तो आ गई इस घर में 3 महीने से, और जब मैं नहीं, जब कैसे कर रही? जब तू नहीं, जब तक तू नहीं तो मैं खुद कर लग रही। मुझे पता कोई नहीं है तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, यूँ समझ ले मैं हुई ना, मैं अपने घर को गई हूँ 1 आध महीने को, अब खुद ही जाके कर लो। ठीक है मत कर तू, मैं जा रही हूँ, छोरे को आ जान दे, उससे शिकायत करूंगी तेरी। हाँ हाँ जाओ, छोरे से कटवा लियो मेरी पूंछ। क्या करेगा? हे देवा रे देवा, कैसे जमाना आ गया। ये ऊपर वाले तू ना कैसी बहू दे दी है। कम से कम ऐसी तो दे देती जो इस बुढ़ापे का सहारा बन जाती, टाइम पे रोटी पानी चाय तो दे देती। और इस महारानी को देख लो, एक तो सवेरे के 10 बज रही हैं, और ऊपर से उठाने भी गई हूँ तो मुजोड़ी करने को बिल्कुल तैयार बैठी है। मुजोड़ी तो मुजोड़ी और लड़ने को तैयार बैठी है। अभी तो 3 महीने हुए, अभी से इसके इतने ढंगे, आगे को जाके पता ना कहाँ करेगी। ऊपर वाले, इससे पहले तो तू हमें उठा लिए। हमारा भी कोई टाइम था जब हमारी शादी हुई थी, हमारे कितने 3-4 देवर है, 3-4 नंदी और सास ससुरे, पूरे घर का काम करना, पूरे सबके हंडिया पकाना, रोटी पकाना, बर्तन धोना, पूरे घर की झाड़ू मारना, और टाइम बचने पे भैंसों का न्यार गोबर करना। अब आज देख ले इन महारानियों को, 10 बज रहे हैं और उसने का पता ना है, ये हमारी बराबरी कहाँ कर लेंगी। कम से कम छोरा के पापा होते ना, कम से कम उनका तो सहारा लग जाता। वो तो खुद छोड़ के चले गए मुझे, अब मुझे ही भुगतना है। अब बताओ, बहू से भी कुछ कहूँ तो ऐसा ना हो ये छोरे को चढ़ा दे, अब मैं ही रोड पे आ जाऊँ। निभा के चलने में फायदा है। अम्मा, ओ अम्मा, क्या होगा, तबीयत ठीक ना है क्या? कैसा उदास सी बैठी है? क्या बताऊँ लाला, कुछ ना हुआ, बस ऐसे ही बैठी हूँ। अच्छा रोटी पानी होगा, दवाई खा ली अम्मा तुमने? दवाई पवाई का तुझसे क्या छुपाना है बेटा, अभी तक तो घर में कुछ पका भी ना है। अगर मैं बहू के धोरे गई ही अभी, पहली बात तो इतनी आवाज देने पे बहू उठी ना, और उठी भी है तो भैया मेरे ऊपर को ऐसे आ रही है जैसे झाड़ी में से शेर निकल के आवे। अब मुझसे यूं और कह रही, अम्मा जब मेरा ब्याह ना हुआ था कैसे कर रख रही? मैं कह रख रही बेटा, मैं तो यूं ही कर लग रही अपने आप से, तो यूं कह रही, यूं ही समझ लो मैं अभी अपने घर में हूँ 1 आध महीने को। सच्ची अम्मा, ऐसे कही तुझसे? हाँ बेटा हाँ, ऐसे ही कही, मैं तो चुपचाप आ गई।
मैं तो यूं कह रही छोरे से कहूंगी, तो यूं और कह रही छोरे से मेरी पूंछ उखड़वा लियो। अच्छा ये बात है, रुको तो तुम 1 मिनट। पूजा, ओ पूजा, है आवाज ना आ रही है? कहाँ है री पूजा? बाहर को निकल के आ जरा। हाँ आई। अरे आगे तुम घूम घाम के खेतों पे से। हाँ बताओ कैसे आवाज दे रहे हो? अरे ये तो छोड़, जब तेरे सामने खड़ा हूं तो मैं आ गई हूँगा। एक बात बता, तूने अम्मा से क्या कही? जब अम्मा तेरे पास को गई हूँ, चाय बना दे, रोटी पका दे, मैं दवाई खाऊं, तो तूने क्या कही अम्मा से? बताइए जरा। हाय मेरी मैया रे, अम्मा से मैंने क्या कही? अम्मा से तो मैंने कुछ भी नहीं कही है। अम्मा तो अभी तक मेरे पास तक पहुंची भी ना है। अम्मा तो यूं कह रही है, बिल्कुल यूं करके कह रही हूँ, यूं ही समझ लो 1 आध महीने में ससुराल में हूँ, यूं मुझसे एकदम लड़ने को आ रही है। कैसे तुम पागल वागल हो गए हो? अम्मा तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, बिल्कुल माँ समान है। मैं तो इनसे ऐसा बोल भी नहीं सकती। है अम्मा, बताइए जरा, तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो कहीं? ए बहू, झूठ काहे को बोल रही है? जब अभी मैं तेरे पास को गई, पहले तो तुझे इतनी आवाज मारी, अब फिर भी ना तू उठी। अब फिर भी उठ के यूं करी, छोरा सा मेरे वो कटवा लियो, अपने छोरा से मेरी पूंछ। अम्मा, तुम मेरे पास को कब गई बताइए जरा। अम्मा, ऐसे झूठ मत ना बोलो। अगर डांट पड़वानी है तब उनसे काहे को तुम ही मार दो, तुम तो मेरी माँ समान हो। हाँ? यार वीरपाल भाई, इन दोनों ठंड बहुत कैड़ी पड़ रही है, बिल्कुल आग बिना रहा ही नहीं जाता। और कौआ भाई, क्या हाल चाल है भाई? कैसा उदास सा लग रहा है? अरे यार उदास उदास क्या भैया, कोई नौकरी भी ना है, नौकरी के काम बिना परेशान हूँ मैं। तुम्हारी निगाहों में कोई काम हो तो तुम बता दो। है ना भाई, एक काम है, महीना के पूरे 40,000 रुपया मिलेंगे। 40,000? क्या काम है? काम ये है, समुद्र की जो लहरें आती है ना, उसका जो पानी आता है बाहर, उस पर वाइफल मारना है। हाँ? मेरे पास भी एक काम है, महीना के पूरे 60,000 मिलेंगे। 60,000? तेरा क्या काम है? ट्रेन के आगे लालटेन लेके भागना है। हाँ तो मेरे पास भी तुम दोनों के लिए एक काम है। और तू 40,000 दे रहा, तू 60,000 दे रहा, मैं दिलवाऊंगा पूरा 80,000। बिजली के तारों पे जो धूल जम जाती है ना, उस पे पोंछा मारना है। कैसी लगी? और गधड़िया, एक काम तेरे लिए भी है, पूरा 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा एक बार का। गोल कमरे में कोना ढूंढना है। अरे क्या होगा, कैसे सुन लोगे? अगर तैयार हो तो मेरे घर आके बता जाइए एक बार, मैं जा रहा हूँ। देख रहा गधड़िया मेरी सासू को कैसे फिरकी लेके गए। हेलो सर, हेलो, सुनिए मेरी बात। सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने, क्या आप उसका आंसर देंगे? अरे हाँ हाँ क्यों ना मैडम, पूछो क्वेश्चन, क्या कुछ भी पूछ सकती हो, पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आप अपनी सीट पे बैठे हो और कोई महिला आती है, क्या तुम उसके लिए अपनी सीट छोड़ दोगे? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला आएगी तो फिर तो आप अपनी सीट छोड़ दोगे ना? नहीं नहीं मैडम जी, कैसी बात कर रही हो, बिल्कुल भी ना छोड़ूं। बड़े बेशरम हो। अच्छा, अगर कोई बिल्कुल बूढ़ी महिला आएगी एकदम जहीब, तब तक आपको सीट छोड़नी पड़ेगी या फिर भी ना छोड़ो? नहीं मैडम जी, बिल्कुल कतई भी ना छोड़ूं, मैं अपनी सीट किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारी सीट में जो छोड़ने के लिए तैयारी ना हो किसी के लिए अभी? मैडम जी, मैं तो हूँ बस का ड्राइवर। बताओ, अगर मैंने सीट छोड़ दी तो बस क्या तुम चलाओगी? और चलते हुई बस पे सीट छोड़ दी तो सब लोग बढ़ जाएंगे मैडम जी। बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तोता, तोता तू यहाँ पे सो रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ा रही हूँ इतनी मेहनत से? हाँ तो ये बता जल्दी से, मैंने अभी क्या पढ़ाया है? मैडम जी, तुमने यही तो पढ़ाया, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। और बेटे कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ लौंडियाबाजी करने। अच्छा, लौंडियाबाजी करना जा रहा था, तुझे पता भी है लौंडियाबाजी क्या होती है? हाँ क्यों नहीं पता, खूब अच्छी तरीके से पता है। बताइए तो जरा क्या होती है? पकड़े गए तो बाजी, नहीं तो लौंडियाबाजी। हाँ तो बच्चों, 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी के लिए कोई गीत बीत याद करा है क्या? नहीं? अरे हाँ हाँ सर, इसने करा, गधड़िया ने करा, गधड़िया ने। अच्छा, गधड़िया ने करा, तूने न करा? पहले तू ही सुना, अरे तेरी चमड़ी उधेड़ू पहले। मास्टर जी, ABCD अंगारा, मेरी भैंस के डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस ब्याई जंगल में, कुत्ता सोवे कम्बल में, लाल टमाटर खाऊंगा, मोटा होकर जाऊंगा, मम्मी मारेंगी पापा की जेब में घुस जाऊंगा, पापा मारेंगे मम्मी की जेब में घुस जाऊंगा। यार कम से कम कोई ढंग से याद कर लेता। चल गधड़िया, बेटा तू सुना, तूने क्या याद करा है? मास्टर जी, मैंने तो बस 2 लाइन याद करी है, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर। अब मास्टर जी, तुम्हारी 2 लोंडियां, मैं मरता सबसे छोटी पर। अच्छा लाइए जरा लाठी। भग्गा भग्गा सर, भग्गा, बहुत हरामी है, बहुत हरामी, पूरी क्लास में सबसे हरामी है, सबसे हरामी।
बेटा आने दे हरामी पंता इसके ऐसे निकाल दूंगा। ये कभी 26 जनवरी पे क्या 15 अगस्त पे भी कुछ न सुनाएगा। बस आने दे एक बार इसे स्कूल को। सर ऐसा कूदा तुम स्कूल में जगह भी मत दो। ऐसो से सही था हम क्लास में 3-4 बच्चे ही रहे ना तो अच्छे। ऐसे बच्चे तो क्लास का माहौल खराब कर देंगे बिल्कुल। तू बोल पहले, तू बोल। मेरी सास कल्लो धीबरी। और तो कोई बोल ना सका पूरी क्लास में, तू ही तो बैठी है। तेरा ही हो रहा माहौल खराब। मम्मी जल्दी जल्दी रोटी पका दो, बहुत तेज भूख लगी है। बेटा तुम दोनों को कितनी रोटी खानी है मुझे बता दो, मैं तुम दोनों के लिए इतनी रोटी बना कर चली जाऊंगी। और हाँ मम्मी, स्कूल की फीस भी जमा करनी है। मैम कह रही थी कल, वो कब करोगी तुम? हाँ बेटा, 1-2 दिन में मैं तुम्हारा पैसों का इंतजाम करती हूँ, फिर मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी स्कूल की। ठीक है मम्मी, जल्दी करवा दियो फिर। हाँ ठीक है बेटा, मैं जल्दी करवा दूंगी। हाँ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रोटी वोटी बनाई है या नहीं बनाई है? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाई है। तुम्हारा पेट तो दारू पी के भर जाता है ना, फिर तुम रोटी करके क्या करोगे? अबे ज्यादा बोलना आ गया है क्या तुझ पे आजकल? जितना कहिए इतना सुन। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, रोटी बना रोटी मेरे लिए। तुमसे मैंने बोल दिया ना, जहाँ तुम दारू पीते हो वहाँ जाके रोटी खाओ। तुम्हारे लिए यहाँ रोटी नहीं है। एक बात बताइए, तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं रही है बिल्कुल भी? तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है क्या? हमारे घर में बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा? इस शराब को छोड़ के कहीं नौकरी देख लो, कहीं काम देख लो। तुम्हारे बस की वो भी ना आता, कहीं मजदूरी देख लो। कम से कम 500 रुपया तो लेके आओगे, घर का चूल्हा तो जलेगा। घर में खर्चे बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, बच्चों के फीस तक जमा न हुई है, और तुम दारू पीते हुए डोल रहे हो। अबे तू पागल वागल हो गई है क्या? गधड़िया के ऐसे दिन आ गए कि वो नौकरी करेगा। तुझे पता नहीं है क्या, गधड़िया तो राजा है राजा। और वैसे भी नौकरी तो तू कर रही है ना, तू कर। मुझे काहे को भेज रही है नौकरी पे? बिल्कुल भी शर्म लिहाज ना आ रही है ना तुम्हें ऐसे बोलते हुए? जिसका आदमी रोज रोज दारू पीवे और आदमी के होते साथी उसकी बहू नौकरी करने जावे, कुछ तो शर्म करो, कुछ कितना शर्म करो। बाहर के लोग देख के क्या कहेंगे? कम से कम मेरे बारे में मत न सोचो, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। इनकी पढ़ाई है लिखाई है, हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ आके मेरी किस्मत फोड़ी है इस घर में। अब तक मैं इस घर में जो टिका हुई हूँ ना, बस इन 2 बच्चों के मुंह है, वरना कब की लात मार के चली जाती तुम्हें। अच्छा, हमने तेरी किस्मत फोड़ दी? मैंने तेरी किस्मत फोड़ी ना फोड़ी, इन बच्चों को स्कूल को जान दे आज तो तुझे जरूर फोड़ दूंगा मैं। अभी तो चल मैं जा रहा हूँ, अभी तो जा रहा हूँ मैं। आज मैं कहीं को ना जाऊंगा, आज तुझे देखूंगा मैं। मम्मी पापा तुम पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? पता नहीं बेटा, पता नहीं क्यों वो इतनी दारू पीते हैं, क्यों मुझे बेमतलब में इतना सुनाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने पापा पे बिल्कुल मत जाना, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। मैं जो कमा कर तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, मेरे कमाई की मेहनत पे रंग लाना बेटा, रंग लाना। ठीक है मम्मी, हम स्कूल को जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ। है ऊपर वाले, तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो बड़ी समस्या में फंसी हुई हूँ। ये मेरा आदमी एक ढेला कमाने का नहीं है, अब बस मैं स्मूथ से को पी के आ जा डेली। पापा, ओ पापा, सो रहे हो क्या? ओ पापा सुन रही ना, सो रहे हो क्या? हाँ सो रहा हूँ, बता क्या हुआ? आ जाओ पापा, पैग लगाते हैं। अबे तू पागल है क्या? दारू कोई पीने की चीज है? ला पहले तो इस बोतल को दे। तू दारू क्यों पी रहा है? तू पागल है क्या? ए पापा, दारू पीने में कौन सी बुराई है? जब तुम भी दारू पीते हो तो मैं भी पीऊंगा। हैं, तुम पी सकते हो तो मैंने पी सकता क्या? बताओ दिक्कत वाली क्या बात है पापा, दोनों मिलजुल के पी करेंगे। तुम पैसे दे रही हो, मैं ठेके पैसे जाकर लिया करूंगा। अबे तू पागल है क्या? बच्चे दारू पीते हैं क्या? क्यों पापा, जब तुमने पी ली मैं नहीं पी सकता क्या? मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा खून हूँ। लाओ पापा तुम मुझे बोतल दो। है ना बच्चे,
तूने तो आज मेरी आँख खोल दी। इस दारू की बोतल को फेंक परे को आज। है ना बच्चे, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने तेरी मम्मी के साथ कितना गलत गलत व्यवहार करा। मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद इस दारू से हाथ तक न लगाऊंगा। है ना पापा, मैं दारू न पी रहा, मैं तो एक्टिंग कर रहा तुम्हें सुधारने के लिए। पर एक बात बताऊं, तुम ना दारू न पी करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दारू नहीं पापा, ये चाय की पत्ती का पानी भर रहा बोतल में, और ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया। मैं तो तुम्हें सुधारने के लिए कर रहा ये नाटक। कोई बात नहीं बेटा, मैं सुधरता गया तेरे कारण। पर तेरी मम्मी कहाँ बेटा? मम्मी भी देख रही है पापा, पीछे से आ रही है। मेरी बीवी, तू मुझे माफ कर दे। आज के बाद में मैं दारू से हाथ तक न लगाऊंगा। कैसे करूं तुम पे यकीन? तुम्हारा तो ये डेली डेली का नाटक है। अरे नहीं, तू लास्ट बार यकीन कर ले। आज मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी, उसके कारण आज मैं सुधरने को तैयार हो गया। आज ये बोतल में चाय की पत्ती का पानी घोल के ले आया और मेरे सामने दारू पीने की एक्टिंग करने लगा। फिर मुझे ये एहसास हुआ, जैसे आज मैं दारू पीता हूँ, कल को मेरा बच्चा दारू पिएगा तो कितना बुरा होगा। मेरी बेबी, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। बस तू मुझे आज माफ कर दे, मैं कभी तुझे शिकायत का मौका तक न दूंगा। हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं, आज और यकीन कर लो मेरे कहने से। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दारू न पियो, पर तुम्हारे समझ में ही नहीं आती थी। कम से कम हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो छोड़ रखी एक्टिंग से, तुम्हें समझ में तो आया। हाथ मत न जोड़ो, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ भैया, इसने तो मुझे माफ कर दिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया इससे दूर रहें। मैंने तो छोड़ दी, अब तुम भी छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बालको, कल को 26 जनवरी है। हर 26 जनवरी पे जो जो बच्चा देशभक्ति गीत गाना चाहे वो देशभक्ति गीत गा सकता है। हर जिस बच्चे का सबसे अच्छा गीत होगा उसको 1100 रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। आ जाओ तो बच्चों, एक एक करके जो जो सुनाना चाहे। मास्टर जी, सबसे पहले मैं सुनाना चाहूँ तो सुना दे भैया। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में पढ़ लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय है, जय है, जय 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 है। वाह लल्लू का रह, तूने तो कमाल कर दिया। जा बैठ जा बेटा अपनी जगह पे जाके। ठीक है सर। आ जाओ अब अगला बच्चा। सर एक गीत मैं भी सुनाना चाहता हूँ। सुना बेटा, तुझे किसने मैंने किया है, तू भी सुना। एक ही दो बढ़ते कदम, भारत माँ के बच्चे हम। एक ही दो बढ़ते कदम, भारत माँ के बच्चे हम। जिन्होंने अपना शीश कटाया, जिन्होंने अपना शीश कटाया, उनकी याद रखेंगे हम। एक ही दो बढ़ते कदम, भारत माँ के बच्चे हम। नेता ये नेता बदले में राष्ट्र को कुछ नहीं देता, भर ली थी अपनी झोली मोटर और गाड़ी अपनी, बंगला बनाए आलीशान, खतरे में है हिंदुस्तान। वाह कौवा वाह बेटा, तूने भी मौज कर दी। जा तू भी अपनी जगह जाकर बैठ जा। आ जाओ अब अगला बच्चा। मास्टर एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ। बेटा तू भी सुना, तुझको किसने मैंने किया है। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभियान है।
वाह लल्लू वाह, तूने भी मौज कर दी। तू भी अपनी जगह जाके बैठ जा। अब अगला बच्चा आ जाओ जिसको अपना गीत सुनाना हो। सर जी एक गीत मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ लाली तू भी सुना, तुझे किसने रोकी है। मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती उगले उगले सी सोना हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू खुशियों के गीत सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के फूल खिलाते हैं। वाह बिटिया वाह, तूने भी मौज कर दी। जा तू भी बैठ जा अपनी जगह पे जाके। अब अगला बच्चा आ जाओ। माँ साहब जी एक गीत मैं सुना दूं। हाँ हाँ लाली तू भी सुना दे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को जब गिनती आई, गिनती गिनी मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को जब भाषा आई, सीखा सब कुछ मेरे भारत ने। वाह लाली वाह, तूने भी कमाल कर दिया। तू भी बैठ जा अपनी जगह पे जाके। अगला बच्चा आ जाओ। माँ साहब जी एक गीत मैं सुनाना चाहती हूँ। सुना बेटी सुना, तुझे किसने मैंने किया है। ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन दिल कहे ए वतन, जलवा मेरा जलवा। ठीक है लाली तू भी अपनी जगह जाके बैठ। और किसी को अपना गीत सुनाना है। ए मैं सब पूरी क्लास ने तो सुना दिया, अब मैं ही बचाऊं, मैं भी सुना लूं। आजा भैया तुझे किसने मैंने किया है। जो बहाया पसीना मैदान में, जो बहाया पसीना मैदान में, एक एक बूंद का हिसाब लेने आएंगे, ये भारत माँ के लाल हैं, पूरी धरती पे पूरी दुनिया पे तिरंगा लहराएंगे। वाह राजा तूने तो मौज कर दी। ये सर अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है, 1100 रुपये का पुरस्कार मैं ले जाऊंगा, बस मुझे सुनाने दो पहले। तिरंगा मेरी जान है, वतन मेरा शान है, देशभक्ति का ये त्योहार 26 जनवरी हमारी जान है। हर तूफान को मोड़ दें जो हमारे देश से टकराए, चाहे मेरा सीना छल्ली हो जाए, पर हमारा तिरंगा ऊंचा ही लहराए। मैं इसका राम हूँ, ये देश हमारा हनुमान है, छाती चीर के देख लो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हिंदुस्तान मांगोगे तो चीर देंगे। हाँ तो बच्चों एक एक करके आ जाओ अपने अपने प्रोग्राम लेके। मास्टर साहब सबसे पहले मैं सुनाऊंगा, कल मैं नहीं आया इसलिए सबसे पहले आज मैं सुनाऊंगा। हाँ गधड़िया तू सुना दे, तुझे किसने मेहनत करी है, पहले तू स्टार्ट कर आजा। कर चले जाने तन ये फिदा साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमते गया, फिर भी बढ़ते कदमों को न रुकने दिया। सर कट भी गए तो फिर भी कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले जाने तन ये वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया गधड़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला बच्चा आओ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, हाँ दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना सो जन्मों का समान है, देख के वीरों की कुर्बानी ये है दिल भी बोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माही, रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोली। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। चलो दूसरे बच्चों को भेजो। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, खूब लहरा लो ये तिरंगा प्यारा।
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जब देश में थी दिवाली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब घर बैठे थे हम वो झेल रहे थे गोली। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो दूसरे कुछ लेके भेजो। जंगल मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा, जाविर उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जंग तिरंगा, तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जाए जब जय माता, जंगल मंगल भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय 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 है। बहुत बढ़िया लाली, बहुत बढ़िया। चलो अगले को भेजो। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा अभियान है, ए वतन जाने मन, ये दिल तुझ पर कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। बहुत बढ़िया लाली। चलो अब दूसरी को भेजो। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, मोहब्बत करनी है तो मुल्क से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है, लहराना है तो झंडा लहराओ, इनके रुपट्टे में क्या रखा है।